गाइज अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू NII। सो गाइज रोज़ हम लाइव क्लास लेते हैं वैसे तो, बट क्योंकि नाउ क्वेश्चंस थोड़े से अब हार्ड होते चले जाएंगे, सो वी नीड एक्सप्लेनेशन, राइट। सो मैं रोज़ाना 10 क्वेश्चन जैसे हम लाइव क्लास में लेते हैं वैसे ही डेली के 10 क्वेश्चन उनका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, और उसके बाद में हम किसी एक डे को फिक्स कर लेंगे क्योंकि 1:30 पे वैसे भी टेस्ट के लिए सेट नहीं हो पा रहा टाइमिंग, तो कोई भी रात का टाइम ले लेंगे हम। और फिर वहाँ पे हम लोग अपना टेस्ट या फिर रिव्यू या कुछ भी जो भी हमारा डाउट्स वगैरह होगा वो हम उस रात की क्लास में लेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7। इसका इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको मिलेगा कल, बट इसमें एक दो लिमिटेड फॉर्मूले ही हैं जो कि हमको यूज़ करने हैं, तो वो मैं आपको इसमें बता दूंगी। बाकी इंट्रोडक्शन में पूरा जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चैप्टर 7 इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। लेट स्टार्ट। तो ये देखो एक में सब क्वेश्चन है, राइट। ऑल द क्वेश्चन हैव सब पार्ट्स। टोटल 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, ठीक है। तो सभी के सब पार्ट्स हैं, लाइक क्वेश्चन 1 में 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में भी 5 और 6 क्वेश्चन है, इस तरीके से हैं, राइट। सो सॉल्यूशन 1 की हम बात करते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना था। देखो एक बार क्वेश्चन को समझ लो, ये सारे आपको क्वेश्चन गिवन है। sin 16 cos 74, राइट, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, sin 16 cos 74। अब इसे सॉल्व करने को हमें वो बोल रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो इसमें जो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है विच इज साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा है हमारे पास यहाँ पे क्या 16। तो साइन 16 का हमने जो टेबल पढ़ा था, वी नो दैट इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट, बट वी कैन राइट एज साइन 90 माइनस 74, ठीक है, बिकॉज नीचे हमारे पास क्या है 74। और जब हम साइन 90 माइनस थीटा यूज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में, राइट। मतलब साइन का हो जाएगा कॉस, एज वी नो कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, कोस का कॉसेक, ठीक है, कॉस का साइन होता है, कॉसेक का सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है, राइट। ये सब हमने बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। एंड कॉट का टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। सो सेम एज इस फॉर्मूले में हमें यही मेंशन करना है कि हमें क्या गिवन है और किसके इक्वल हमें करना है। आप चाहो तो कॉस को साइन के इक्वल कर सकते हो और चाहो तो साइन को कॉस के इक्वल कर सकते हो, दिस इज ऑल योर चॉइस। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा में फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, राइट, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, जिसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पे थीटा हम क्या यूज करेंगे, थीटा हम वो यूज करेंगे जिसके इक्वल हमें करना है, राइट। क्योंकि मैं 90 में से 74 माइनस करूंगी तो मुझे 16 मिल जाएगा, तो साइन 16 हो जाएगा वो, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, 90 माइनस 74, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस 74। तो फिर कॉस 74 और कॉस 74 इक्वल हो जाएंगे, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन 90 माइनस 74, तो मुझे क्या मिल गया, cos 74। तो cos 74 कट जाएगा, what happened, wait guys, okay, so cos 74 कट जाएगा आपस में एंड वी गॉट द वैल्यू 1। ओके, सो अभी इसी फॉर्मूले पे आपको फोकस करना है। जस्ट मेक रिमेंबर, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसके दूसरे इक्वल में हमें उसे रखना है। जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे सॉल्व, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, बस याद रखना, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन। सेम एज टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक, एंड कॉस का अपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सेक 11 और कॉसेक 79। ओके, तो आप या तो कर सकते हो 11 को यूज या कर सकते हो 79 को यूज, जो भी यूज करोगे जस्ट मेक श्योर कि वो अपोजिट होके दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेक यूज कर रहे हैं, सेक 90 माइनस 79, क्योंकि नीचे हमें क्या चाहिए, 79, तो सेक का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा, सेक का अपोजिट कॉसेक और 79, तो ये दोनों आप क्या हो गए, इक्वल। हमें ये मिल गया वैल्यू इज 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो इसी तरीके से है, ये सेम सारे क्वेश्चन आपको बुक में से प्रैक्टिस करना है। RS अग्रवाल बुक आप सभी के पास होगी, ठीक है, कॉमन बुक है 10th बोर्ड के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे आप अपना काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ देखो यहाँ पे क्या है 10 और कॉट, तो आप चाहो तो कॉट को भी कर सकते हो, चाहे तो इसको, अगर देखो मैंने यहाँ पे ऊपर का वैल्यू लिया है, मैं आपको अब नीचे के वैल्यू से बताती हूँ। सपोज करो मैंने 1027 को नहीं छेड़ा, नीचे में मैंने क्या किया, दिस इज कॉट 90 माइनस 27, ठीक है। अगर 27 माइनस करूंगी तो मुझे 63 मिलेगा, राइट। तो ऊपर तो क्या है 1027 एज इट इज है, नीचे कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा 10 एंड सेकेंड वैल्यू थीटा हमने क्या लिखा 27। नाउ दोनों इक्वल हो गए एंड क्या मिला हमें 1। ओके, सो बस इतना सिंपल सा ही है ये। अब आगे आप ये खुद कर सकते हो, तो RS अग्रवाल बुक में से प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। You can ignore this one, just focus on this one and practice with the questions. I will try to upload the question on Telegram also. Telegram का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पे भी देखो यही है, कॉसेक सेम रह लिया, अब यहाँ पे नीचे वाले में हमने वैल्यू चेंज कर दिया, सेक ले लिया, राइट। 90 माइनस 42 दोनों इक्वल हो गए, वी विल गेट 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 के मैंने सारे सब पार्ट बता दिया आपको। Without using trigonometric table, prove that cos 81 minus sin 9 degree is 0. So पहले तो ध्यान से देखो 81 और 9 की बात कर रहा है, राइट। तो अगर मैं 90 में से 9 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 81। सेम एज अगर मैं 90 में से 89 माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 9। एंड कॉस का उल्टा होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कॉस, राइट। सो हमने जो अभी फॉर्मूला यूज किया उसी को हम फॉलो अप कर सकते हैं, राइट। सो गाइस ये नीचे सॉल्यूशन किसी और का आ गया आई थिंक, तो आप तो जस्ट इस पे फोकस कर लो, ठीक है। आप देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, कॉस 81 एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 81 लिख सकती हूँ, साइन 9 डिग्री को, राइट। सो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस 81 एज इट इज आ जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, राइट। अब ये एक वैल्यू प्लस का है, एक वैल्यू माइनस का है, सो प्लस माइनस माइनस होके हमें क्या मिल जाएगा 0। सो वी प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, समझ आ गया, बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इस वाले पार्ट को इग्नोर मार देना, ये किसी एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को इग्नोर करना, मे बी किसी और का सोल्यूशन यहाँ पे ये ऐड हो गया है। चलिए ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे ही चलते हैं। बोल रहा है ये LHS हमारे पास क्या है, ओके ये तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड पार्ट में ये क्या बोल रहा है, LHS हमारा क्या है 1071 एंड कॉट 90, राइट। सो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 19, और मैंने कॉट 19 को एज इट इज छोड़ दिया, तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा हमने क्या लिया 19, तो क्या हो गया कॉट 19, एक वैल्यू प्लस में है दूसरी माइनस में है, काट देंगे इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। इसके सभी पार्ट इसी तरीके से हैं, सो आप इसे कर सकते हो। RS अग्रवाल की बुक यूज करो, अदरवाइज टेलीग्राम विजिट करो, वहाँ पे आपको आफ्टर 5 PM आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो लाइव क्लास में उसे क्लियर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट साइन 53 कॉस 37, ध्यान से देखना दोनों को ऐड करोगे तो 90 मिलना चाहिए आपका, राइट। क्योंकि अब हम जब हम सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तभी इसका इक्वल फॉर्म मिलेगा, राइट। अगर इन दोनों को आप क्वेश्चन चेक करने का तरीका बता रही हूँ, हो सकता है कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाए, तो साइन कॉस का अपोजिट होता है, कॉस साइन का। इन दोनों को जब हम विदाउट टेबल जब हम करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूले में इसका 90 होना जरूरी है पेयर का, राइट। सो कॉस 53 एंड 37, राइट।
सो साइन 53 और कॉस 37 को क्या लिखेंगे हम, कॉस 90 माइनस 53, तभी हमें साइन 53 मिलेगा। सेम एज कॉस 53 हो गया, उसके बाद में साइन 37 को साइन 90 माइनस 53, तभी हमें कॉस 53 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सेम वैल्यू हो गई, साइन 53 एज इट इज आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 53 हो गया, कॉस 53 एज इट इज आ गया, उसके बाद में साइन 90 माइनस 53 क्या बन गया, कॉस 53। साइन का उल्टा होता है कॉस और थीटा हमने क्या लिया 53। अब देखो क्या हो गया, ये साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर 53, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 53, दोनों को प्लस करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। सो साइन स्क्वायर 53 कॉस स्क्वायर 53 इक्वल्स टू 1, सो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। बाकी ये सारे फॉर्मूले इसी तरह के हैं। कॉस 54 कॉस 36, साइन का उल्टा कॉस, ठीक है, याद रखना। सो देखो अब इसमें हमें क्या करना है, कॉस 54 कॉस 36, इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, पीछे वाले दोनों में या तो आगे वाले दोनों को साइन बना लो, ठीक है, या पीछे वाले दोनों को कॉस बना लो, वो ऑल योर चॉइस, ये सब आप पे चॉइस करता है, ठीक है, क्या करना चाहते हो आप। तो मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस 36 कर दिया, वो हो जाएगा कॉस 36 के इक्वल, और साइन 90 माइनस 54 कर दिया, वो हो जाएगा कॉस 54 के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों प्लस माइनस में हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, वी विल गेट द वैल्यू 0, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट सेम है, इसमें आपको इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सेक 70 साइन 20 कॉस 20 कॉसेक 70, ठीक है, ये वैल्यूज है। तो यहाँ पे सेक और कॉस, कॉसेक और साइन है, तो सेक का अपोजिट होगा कॉसेक और साइन का अपोजिट होगा कॉस, ठीक है। तो सेक को तो हमको किसके इक्वल करना है, कॉसेक के, या फिर कॉसेक को किसके इक्वल करना है, साइन के, और साइन को इक्वल करना है कॉस, या फिर कॉस को साइन के। पर याद रखना है जिसके भी इक्वल करो चारों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट। 20 है तो 20 लो, या फिर 70 के साथ जा रहे हो तो 70 के ही साथ जाओ, ठीक है। चलो तो हम क्या गए 20 के साथ गए, हमने क्या किया, सेक 90 माइनस 20, ठीक है, और साइन 20 एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद में कॉसेक 20 है हमारे पास, और कॉसेक को हमने लिख लिया 90 माइनस 20, ठीक है। तो आप देखो क्या हो गया, सेक का तो हो गया कॉसेक 20, साइन 20 एज इट इज आ गया, कॉस 20 एज इट इज आ गया, और कॉसेक का क्या हो गया, सेक 20, ठीक है। ओके गाइस, सो 1 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, उन फॉर्मूले को ध्यान में रखना, मेमोराइज करना। कॉसेक थीटा जो होता है हमने रैशनल फॉर्म में जो पढ़ा था, ठीक है, कॉसेक थीटा को हम 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। सेम एज हम सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कहीं भी कोई सा भी लग जाएगा, तो ये फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए। तो कॉसेक थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये कट जाएंगे, हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 यहाँ जब होगा तभी तो इक्वल्स टू 2 मिलेगा ना। सो हमको कॉसेक की वैल्यू ऐसे, अब देखो क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर इस वाले लाइन को आप ध्यान से देखोगे तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। ना तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, ना यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, और ना ऐसा कोई फॉर्मूला है कि कॉसेक और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, और साइन और सेक, कॉस और सेक मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपको कुछ मिल जाए, राइट। तो इसलिए हमको ऐसे फॉर्मूले के साथ जाना है कि 1 मिल जाए। तो कॉसेक हमने पढ़ा था रैशनल फॉर्म में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो मैंने ये आपको यहाँ भी बता दिया। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन 20 डिग्री हो गया, साइन से साइन कट गया। और सेम एज सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन 20 डिग्री हो गया, कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। सेम एज देखो आप यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 55 35 जुड़ेगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 35 कॉस 35 कॉस 55, राइट। सो हमें किसी के इक्वल प्रूव करना है किसी एक चीज़ के, तो साइन 55 ले लिया हमने, साइन 90 माइनस 55, राइट। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 55 के। सेम है साइन 90 माइनस 35 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 35 के, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, cos 55, cos 35 इसका वैल्यू मिलेगा, बाद वाले का क्या है, सेम है ही, तो दोनों प्लस माइनस की फॉर्म में है, कट जाएंगे, वी विल गेट 0. सो इट इज प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS. ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सारी. और क्वेश्चन नंबर 5 है. अब इसमें देखो क्या है, sin 72 cos 18, दूसरे ब्रैकेट में है sin 72 माइनस cos 18 इक्वल्स टू प्रूव करना है 0. ठीक है, तो sin 72 प्लस cos 18, sin 72 माइनस cos 18. ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों ब्रैकेट्स को आपस में, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट sin स्क्वायर 72, राइट, माइनस cos स्क्वायर 18, राइट. तो sin स्क्वायर 72 एंड cos स्क्वायर 18 दोनों को एक दूसरे के हम प्रूव कर सकते हैं बाय 90 माइनस थीटा, या तो हम sin स्क्वायर को इक्वल प्रूव कर लेंगे cos के, या फिर जस्ट मेक cos टू इक्वल टू sin. सो आई एम गोइंग विथ cos 90 माइनस 72. So sin square 72 minus sin square 72 cut by each other, we will get 0. Okay guys, so 6th भी ऐसे ही है, you can do it yourself. Now move to the question number 4, part 1. Sin 70 by cos 20 plus cosec 20 minus sec 70 minus 2 cos 70 cos 20 equals to 0 प्रूव करना है. देखो ध्यान से, अगर हम किसी एक चीज को लेके चलेंगे, साइन और कॉस है, कॉसेक और सेक है, राइट, अपोजिट है एक दूसरे के, तो साइन एज इट इज छोड़ दिया, कॉस वी कैन रिटर्न एज 90 माइनस 70 इक्वल्स टू साइन हो जाएगा. सेम एज कॉसेक भी इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसे एज इट इज लीव कर दो. ओके, कट जाएगा, 1 मिलेगा, ये भी कट जाएगा, 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos 70 बाय सेक थीटा को, पिछले में मैंने बताया सेक थीटा को वी कैन राइट एज 1 अपॉन cos थीटा, राइट. सो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 70, एज यहाँ पे क्या है 70 कट जाएगा. ठीक है, ये चीज़ आप ऊपर भी कर सकते हो चाहो तो साथ के साथ, बट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने ये इसे अलग से किया है. ठीक है, सो ये 70 कट गया, मल्टीप्लाई बाय 1 बन गया इसकी जगह, और 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, ये भी पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम है, वही फॉर्मूला यूज करना है, तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे, अदरवाइज कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डाउट पे टेलीग्राम पे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है. ठीक है, 70 साइन 18 डिग्री बाय cos 70, यहाँ पे तो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, जस्ट लुक एट दिस, tan 30, वी हैव द वैल्यू ऑफ tan 30 विच इज 1 बाय √3, राइट. सो इसको तो हम इक्वल कर लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 90 माइनस थीटा, राइट. तो ये तो हो जाएगा इक्वल, किसी एक को भी ले सकते हो आप, चाहो तो आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72, तो वो cos 72 बन जाएगा, या आप चाहो तो लिख सकते हो cos 90 माइनस 18. ठीक है, दिस इज ऑल योर चॉइस कि आप किसको किसके इक्वल करना चाहते हो. ओके, नाउ प्लस √3 हमें है, एंड वी हैव tan 30 विच इज वैल्यू 1 बाय √3. तो हम पता है अगर हम यहाँ 1 बाय √3 रख देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, राइट. उसके बाद में बाकी सबको हम एज इट इज छोड़ेंगे और 90 माइनस थीटा यूज करेंगे. ठीक है, टू मेक इक्वल, राइट. सो यहाँ पे हमने cos के इक्वल बना लिया. अब हमने क्या किया, 10 को एज इट इज रहने दिया, 10 एज इट इज रहने दिया, और 10 50 और 10 80 को हमने किस फॉर्म में रख लिया, 10 90 माइनस 40 और 10 90 माइनस 10, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगा 40 एंड 10. यहाँ पे हमारे पास क्या है 40 एंड 10, राइट. सो इन्हें ब्रैकेट में जब आप लेंगे तो इसका तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, राइट. एंड 10 एंड 10 इंटू कॉट मेक्स 1. जब फॉर्मूला पढ़ोगे इसमें, इंट्रोडक्शन का एक वीडियो वापस से मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, उसमें भी देखना. सो मेक्स 1, so 1 plus 1 equals to 2. It is proved that LHS equals to RHS. ठीक है,
ये सभी इसके फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नो नीड परेशान नहीं होना कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है। ये सब आइडेंटिटीज हैं, ऑलरेडी फिक्स हैं, ओके। चलो फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ आप लोग खुद कर सकते हो वैसे तो, बट एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन कॉस 55 एंड 3 साइन 35। साइन और कॉस है, दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, राइट। सो 7 कॉस 90 माइनस 35 लिख लेंगे। सेम एज माइनस में क्या दे रखा है, 4 कॉस 70 कॉसेक 20, ठीक है। सो 470 कॉसेक 20, उसके बाद में नीचे दे रखा है 3 10 5 डिग्री, 10 25 10 45 10 65 एंड 10 85, राइट। सो कॉस कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक 90 माइनस 70, जिससे हमें 20 मिल जाएगा, राइट। सेम एज tan 5 को एज इट इज लिख लो, tan 25 एज इट इज लिख लो। 45 का वैल्यू हमको पता है तो हमने पुट कर दिया 1। tan 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, एंड tan 85 को हम 10 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ऊपर का ये वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 cos 70, cosec की जगह sec 70 आ जाएगा, तो sec 70 आ गया, एंड 3 इंटू 10 5 10 25 इंटू 1 इंटू cot 25 इंटू cot 5, ये सब चेंज होने पर वैल्यू ये हमें मिल गई, ओके। sec थीटा का मैंने अभी बताया, पहले 2 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके, 1 cos भी लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये कट गए, ठीक है। उसके बाद में 3 10 इंटू कॉट लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, क्या होता है, 1 होता है, 10 इंटू कॉट, राइट। या फिर स्क्वायर में भी ले सकते हो, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आप, डायरेक्ट भी ले सकते हो, दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आइडेंटिटीज में एक बार और क्लियर हो जाएगा ये। सो अब क्या बचा ऊपर, 4/3, एंड यहाँ पे क्या बचा हमारा 7/3, एज साइन 35 कट गए। तो नाउ दोनों का एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो 3/3 आएगा, कट के हमें क्या मिल जाएगा 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS। सेम देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सेम है, वही मेथड है, आप लोग अपने आप से करना, सेम वैल्यूज पुट करना, यहाँ पे 3 10 30 माइनस गिवन है, पुट कर देना वैल्यू, सेम मेथड से सॉल्व करना है इसे, ठीक है। ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल मेक वीडियो टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ये भी सेम है लगभग, ठीक है। तो इसे भी आप लोग सॉल्व करके अपने आप से देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सेज प्रूव दैट साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो LHS में क्या गिवन है हमें, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा की जगह तो एज इट इज आ जाएगा। वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है। सेम एज 90 माइनस थीटा का cos थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा तो एज इट इज आ जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे cos स्क्वायर थीटा हो गया। आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1। सो इट इज प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में है गाइस, कोशिश करना सारे क्वेश्चन सॉल्व करो आफ्टर द वॉचिंग वीडियो, राइट। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा रख दिया, इक्वल प्रूव कर लेंगे सेम मेथड से, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 2 वैल्यू है, ठीक है। सो आप लोग इसको सेम ले लोगे, साइन साइन की जगह क्या आएगा 1 आएगा, cos cos 1 आएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। 3 भी सेम है, इजी है, अब आप कर सकते हो, जस्ट ट्राई वंस। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो 4 भी कर सकते हो, और 5th भी कर सकते हो, ठीक है। 6 भी कर सकते हो, कुछ भी अलग नहीं है, सेम मेथड है। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है गाइस। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, ओके। डेली आपको वीडियो मिलते हैं यहाँ पे, डेली वैसे लाइव क्लास होती है, बट क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी, राइट।
तो एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे बेटर लगा कि मैं एक वीडियो बना के एज अ वीडियो इसे अपलोड कर दूं, सो दैट आप लोग इसे इजीली समझ पाएँ और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे और फिर एक लाइव क्लास में इन सभी का टेस्ट ले लेंगे। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, 5 तक के हमारे आज हो गए। सो वी प्रैक्टिस फ्रॉम RS अग्रवाल, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप उसमें से करोगे। उसके बाद में 6 to 10 इसका वीडियो आपको मिलेगा कल, एंड 11 to 15 इसका वीडियो मिलेगा परसों। 3 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 3 days आई विल टेक टेस्ट। ओके, सो गाइस दिस इज डन फॉर टुडे, और कल मिलते हैं आप। ओके गाइस, so bye for now।